नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक में आज हम बात करेंगे 2029 के चुनाव के बारे में। जी हां, आपने ठीक सुना। मैं 2024 चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2029 के चुनाव की बात कर रहा हूं। और ये बात करने की वजह यह है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी केंद्र सरकार ने। उसने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि देश में एक साथ सारे चुनाव होने चाहिए, यानी वन नेशन वन इलेक्शन, इसे लागू कर दिया जाए। तो आज हम ये समझेंगे, तीन बातें समझेंगे कि आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, दूसरी बात यह है कि ये होगा कैसे, और तीसरी बात, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा। तो सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू हुई थी 2016 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सबसे पहले प्रस्ताव देश के सामने रखा था कि बार बार हम चुनाव के प्रचार में ही लगे रहते हैं, कैंपेनिंग में ही लगे रहते हैं, और आपको पता है कि जब देश में चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लग जाती है। मतलब उस समय सरकार का काम रुक जाता है क्योंकि उससे वोटर प्रभावित हो सकते हैं। तो हर साल कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं और उनका तर्क ये था, इसलिए सारे चुनाव एक साथ करवा दिए। तो ये काम करने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 6 महीने पहले, अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली कहूँ तो 191 दिन पहले, एक कमेटी बनाई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी थे, संविधान के एक्सपर्ट्स भी थे, इसमें कांग्रेस के जो संसदीय दल के नेता है लोकसभा में, उनको अधीर रंजन चौधरी को भी इसका मेंबर बनाया गया था, लेकिन उन्होंने इससे शामिल होने से मना कर दिया था। बहरहाल, तो ये कमेटी ने आज अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसने ये कहा है कि देश में सारे चुनाव एक साथ होना चाहिए। सारे मतलब लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव और पंचायत के चुनाव। तो उन्होंने प्रस्ताव ये दिया है कि इसको 2 चरणों में किया जा सकता है। पहले चरण में हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाएंगे और दूसरे चरण में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर पालिका, सारे चुनाव एक साथ होंगे। मतलब अब जैसे आप समझिए कि हर साल चुनाव होता ही रहता है किसी प्रदेश में, किसी नगर पालिका में, किसी पंचायत में। तो ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव अगर लागू हो गया तो 5 साल बाद ये बात शुरू हो जाएगी कि देश में एक ही बार 5 साल में चुनाव हुआ करेगा। तो अब ये होगा कैसे? इसमें देखिए अड़चन ये है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन अगर इनके चुनाव एक साथ नहीं हुए हैं तो क्या होता है कि किसी का कार्यकाल 2 साल बाद खत्म हो रहा है, किसी का 2 साल पहले खत्म हो रहा है। तो आज़ादी के बाद से 1967 तक अगर आप देखें तो देश में कमोबेश सारे चुनाव एक साथ ही होते थे। मतलब एक ही बार में विधानसभा के लिए भी वोट पड़ता था और एक ही बार में लोकसभा के लिए भी। लेकिन ये सिलसिला टूट गया 1968 के बाद में, क्योंकि कुछ विधानसभाओं को भंग करना पड़ा, वहाँ सरकारें गिर गई। फिर 1970 में भी जो लोकसभा का चुनाव था वो पहले करवा लिया गया अवधि खत्म होने से। तो कुल मिला के आज से करीब 50 साल पहले देश में वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो कॉन्सेप्ट थी वो ख़त्म हो गई। अब जो है देश में लगभग हर साल चुनाव होते हैं, हर 5 साल में लोकसभा के भी चुनाव होते हैं और विधानसभाओं के भी होते हैं। लेकिन ये, जैसे उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 2022 में उसकी विधानसभा का चुनाव हुआ। अब अगला चुनाव उसका होना है 2027 में। या बंगाल हुआ या तमिलनाडु जैसा बड़ा राज्य हुआ, इसका चुनाव हुआ था 2021 में और अब अगला चुनाव होगा 2026 में। तो आज जो ये कोविंद कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है राष्ट्रपति को, उसमें इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है। क्या कहा इन्होंने कि भाई कैसे होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए 2026 में बंगाल की सरकार का कार्यकाल खत्म होता है, नया चुनाव होता है, तो उसका कार्यकाल 2031 तक होगा। या उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होते हैं 2027 में, तो उसका कार्यकाल जो होगा 5 साल के लिए वो 2032 तक होगा। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है कमेटी ने। इन्होंने ये कहा है कि जब लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला दिन होगा काम का, उसको एक उन्होंने कहा है अपॉइंटेड डेट माना जाए, या एक निर्धारित तिथि राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके तय कर दे कि ये दिन जो है ये स्थापना का तय हो गया। और उसके 5 साल बाद तक लोकसभा की तो अवधि रहेगी।
लेकिन 5 साल तक जितने भी राज्यों में चुनाव होंगे उनका कार्यकाल 2029 में, फर्ज कीजिए कि हमने माना कि 10 जून 2024 को वो तिथि निर्धारित हो गई, तो जितने भी चुनाव होंगे 2024 से लेकर 2029 के बीच में, 26 में हो, 27 में हो, सारे चुनावों के, सारे विधानसभाओं की जो अवधि है वो 2029 10 जून को समाप्त हो जाएगी। मतलब अगली बार जब चुनाव होंगे तो वो 10 जून 2029 को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, ये ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। यानी सारे जो चुनाव होंगे वो 2029 में होंगे। तो ये तो पहला प्रस्ताव है। ये करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए जो आर्टिकल है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन कमेटी का ये कहना है कि आमतौर पर जब संविधान में संशोधन किया जाता है, और ये चूंकि इसमें राज्यों का भी मामला है, तो राज्य सरकारों से भी या राज्य विधानसभाओं से भी अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। तो कमेटी का कहना यह है कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये संसद ही ये कानून बना सकती है। तो पहला रास्ता तो इन्होंने ये बताया है। दूसरे चरण में उन्होंने एक बात ये कही है कि आप इसी तरह से जो नगर पालिका और पंचायत के भी चुनाव होते हैं उसको भी आप एक साथ करवा दीजिए। लेकिन वो जब करवाने के लिए आपको, और वो चुनाव 100 दिन में करवाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन वो जब चुनाव आप करवाने जाएंगे तो उस चुनाव के लिए जो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा उसमें राज्य सरकारों से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो नगर पालिका के चुनाव है, ये पंचायतों के जो चुनाव है, ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो दूसरा वाला जो संशोधन है उसमें राज्य सरकारों की अनुमति लेगी। अब सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अगर जीत जाती है तो क्या वो उसको कर देगी? तो अगर संसद में उसके पास पर्याप्त बहुमत है, जिसकी संभावना है, तो ये होने के आसार पूरे हैं। कमेटी ने ये जो अपनी रिपोर्ट देने से पहले सारे 47, उन्होंने कहा कि 47 राजनीतिक दलों से उन्होंने इसके लिए सलाह मशवरा किया, और उनका कहना है कि 32 जो दल है वो इसके पक्ष में है और सिर्फ 15 ही दल जो है वो इसके विरोध में है। लेकिन जब मैंने इस सूची पर नज़र डाली तो वो जो 32 दल इसका समर्थन कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर दल वही है जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, एनडीए में शामिल है, वो पार्टियां हैं। और विरोध जो पार्टियां कर रही हैं, जो विपक्ष में या जिसको आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, टीएमसी है, डीएमके है, जो भी आप इंडिया ब्लॉक की पार्टीज़ कह सकते हैं, वो इसके विरोध में है। उनका तर्क ये है कि भाई ये संविधान के खिलाफ है, संविधान का जो ढांचा है उसके खिलाफ है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और एक संघीय ढांचा है, मतलब इसमें केंद्रों और राज्यों का जो हम एक कहते हैं कि ये मिला जुला स्वरूप है और इसमें राज्यों के पास भी उतने ही अधिकार है। तो वो कह रहे हैं ये संविधान के खिलाफ है, राज्यों की शक्तियाँ कम होगी, तो ये इस तरह से चुनाव एक साथ करवाना ठीक नहीं है। ये इन पार्टियों का तर्क है। लेकिन इस तर्क को दरकिनार करके कमेटी ने ये सिफारिश कर दी है कि नहीं भाई, चुनाव तो जो है एक साथ ही करवाना चाहिए। इससे ये बार बार जो सरकार के काम में दखल आती है वो कम होगा, सरकार सुचारू रूप से अपना काम कर सकेगी, क्योंकि 5 साल में एक ही बार उसको चुनाव की चिंता रहेगी। कुछ ये भी आंकड़े पेश किए गए हैं कि इससे महंगाई कम होगी, जीडीपी की रफ्तार बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन अब आते हैं सबसे आखिर में कि अगर ये साथ में चुनाव होते हैं तो इसको क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा, किस पार्टी को फ़ायदा होगा। तो देखिए, अब कमेटी ने तो ये कहा है कि जब राज्यों में चुनाव होते हैं और केंद्र में चुनाव होते हैं तो दोनों जगह अलग अलग मतदान होता है, और जो हमारा वोटर है वो समझदार है कि वो विधानसभा के लिए वोट कर रहा है, वो एक अलग पार्टी है, और अलग सदन के लिए कर रहा है, और एक लोकसभा के लिए कर रहा है, वो एक अलग सदन है। मतलब उसको इन दोनों का फ़र्क मालूम है। लेकिन मैंने जो अभी एक IDFC की स्टडी देखी, ये 2015 में हुई थी, उसका कहना ये था कि जब अगर दोनों समय, मतलब दोनों चुनाव के लिए अगर मतदान होता है तो 77% चांस ये है कि वो जो केंद्र में जिस बड़ी पार्टी को वो वोट डाल रहा है उसी को वो अपनी लोकल चुनाव में भी वोट डालेगा। लेकिन अब ये स्टडी है, पर ये बात सही है कि चाहे वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, अगर उसकी हवा है, उसकी लहर है, तो ये बहुत संभव है कि जो राज्यों के भी चुनाव होंगे उसमें जो फ़ायदा मिलेगा वो केंद्र की पार्टी को मिलेगा। और जैसे आम आदमी पार्टी ने तो ये भी आरोप लगाया है कि भाई इससे आप एक तरह से देश को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, जैसे कि अमेरिका में है कि भाई 2 व्यक्तियों का चुनाव होता है और पूरे अमेरिका में उसके लिए मतदान होता है, तो आप देश को कहीं ना कहीं उस तरफ ढकेल रहे हो, जबकि हम
एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो बहरहाल मैंने आज 2029 के चुनाव की बात क्यों की, आप समझ ही गए होंगे कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही अगर जिसकी संभावना है कि वापस नरेंद्र मोदी की सरकार चुन के आएगी, तो बहुत संभव है कि ये सरकार संविधान में संशोधन के लिए जो भी प्रस्ताव है वो ले आएगी और 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का पूरा प्रयास करेगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। आपके अगर इस वीडियो पर कोई सवाल है तो लिखकर भेजिए, मैं कल इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।